जगन्नाथपुरी ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये वो जगह है जहां भगवान पत्थर में नहीं, भाव में बसते हैं। कहते हैं जब सृष्टि की शुरुआत भी पूरी नहीं हुई थी, तब से ये भूमि पवित्र थी। समुद्र की लहरें यहां सिर्फ पानी नहीं लाती, बल्कि अपने साथ रहस्य और आस्था भी लाती है। आज जिसे हम जगन्नाथपुरी कहते हैं, प्राचीन समय में उसे नीलांचल कहा जाता था। घने जंगलों से घिरी ये भूमि आदिवासी जनजातियों की थी, जो सीधे सादे लोग थे, लेकिन उनकी भक्ति बहुत गहरी थी। इन्हीं जंगलों में रहने वाले एक आदिवासी मुखिया थे, विश्वावसु। वे किसी बड़े राजा नहीं थे, लेकिन उनके आराध्य देव स्वयं भगवान थे। वे जिस देवता की पूजा करते थे, उन्हें नीलमाधव कहा जाता था। नीलमाधव कोई साधारण मूर्ति नहीं थे। कहा जाता है कि वे स्वयं श्री कृष्ण का प्रकट स्वरूप थे। विश्वावसु रोज पूरे नियम और प्रेम से उनकी सेवा करते थे। उसी समय दूर मालवा देश में राजा इंद्रद्युम्न राज्य करते थे। एक रात उन्होंने स्वप्न में एक दिव्य दर्शन देखा। भगवान ने उनसे कहा, मुझे नीलांचल में खोजो। राजा की नींद खुली, लेकिन हृदय में बेचैनी बस गई। उन्होंने तय कर लिया कि जब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे, उन्हें चैन नहीं मिलेगा। राजा ने अपने विद्वान ब्राह्मण विद्याप्ति को नीलांचल भेजा। विद्याप्ति जंगलों में भटकते रहे, कई दिनों तक भूखे प्यासे रहे, लेकिन अंत में उनकी भेंट विश्वावसु से हुई। धीरे धीरे विश्वास बना। विद्याप्ति ने विश्वावसु की बेटी ललिता से विवाह भी किया, ताकि परिवार का हिस्सा बन सके। काफी समय बाद विश्वावसु ने विद्याप्ति को नीलमाधव के दर्शन कराने की अनुमति दी, लेकिन शर्त यह थी कि उनकी आंखों पर पट्टी बंधी रहे। रास्ते में विद्याप्ति ने चुपचाप सरसों के दाने गिरा दिए। कुछ दिनों बाद वही सरसों के पौधे उगाए और नीलमाधव का स्थान प्रकट हो गया। जब राजा इंद्रद्युम्न स्वयं वहां पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही राजकीय सेना ने उस स्थान पर कदम रखा, नीलमाधव अंतर्धान हो गए। भगवान प्रकट नहीं हुए। राजा टूट गए। उन्होंने उपवास किया, तपस्या की और जीवन त्यागने तक का निश्चय कर लिया। तभी आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा, मैं अब पत्थर या दृश्य रूप में नहीं रहूंगा, मैं दारू ब्रह्मा के रूप में प्रकट होऊंगा। कुछ समय बाद समुद्र की लहरों के साथ एक दिव्य लकड़ी तट पर आई। ये कोई साधारण लकड़ी नहीं थी, उसमें दिव्य चिन्ह थे। राजा समझ गए, यही भगवान का आदेश है। मूर्ति निर्माण के लिए एक वृद्ध शिल्पकार आया। उसने शर्त रखी कि वो बंद कमरे में मूर्तियां बनाएगा और कोई बीच में नहीं देखेगा। कई दिन बीते, भीतर से कोई आवाज नहीं आई। रानी चिंतित हो गई और द्वार खुलवा दिया गया। उसी क्षण शिल्पकार अदृश्य हो गया। मूर्तियां अधूरी थी, न हाथ न पैर। राजा दुखी हुए। तभी आकाशवाणी हुई, यही मेरा स्वरूप है, मुझे ऐसे ही स्वीकार करो। और तभी से भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा इसी रूप में पूजे जाते हैं। ये मूर्तियां इस बात का प्रतीक है कि भगवान रूप में नहीं, भाव में बसते हैं। समय बीतता गया। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव ने भव्य मंदिर का निर्माण कराया। ये मंदिर सिर्फ पत्थरों से नहीं, विश्वास से बना था। मंदिर की ऊंचाई आकाश को छूती है और उसका ध्वज आज भी हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। कैसे? इसका उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया। हर साल जब रथ यात्रा आती है, तब भगवान स्वयं मंदिर से बाहर आते हैं। वो राजा के लिए नहीं, आम भक्तों के लिए निकलते हैं। उस दिन पुरी का राजा भी झाड़ू लेकर मार्ग साफ करता है, ताकि दुनिया समझ सके भगवान के सामने सब समान है। जगन्नाथपुरी की सबसे रहस्यमयी परंपरा है नवकलेवर। कुछ वर्षों में भगवान की मूर्तियां बदली जाती है, लेकिन मूर्तियों के भीतर एक तत्व होता है, ब्रह्मा, पदार्थ। उसे न कोई देख सकता है, न छू सकता है। कहा जाता है, जो उसे देख ले, उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए ये प्रक्रिया पूरी तरह गुप्त होती है। जगन्नाथपुरी हमें ये सिखाती है कि भगवान मंदिर में बंद नहीं रहते। वे बाहर आते हैं, लोगों से मिलते हैं और बताते हैं
कि भक्ति का रास्ता सरल है, प्रेम, समर्पण और विश्वास। यही कारण है कि आज भी लाखों लोग कहते हैं जय जगन्नाथ, क्योंकि यहाँ भगवान सिर्फ पूजे नहीं जाते, यहाँ भगवान जीते हैं।